दबे और झाड़ियों में फंसे उस सिस्टम की जो लापरवाही को बयान करती हैं। ऐसी तस्वीरों की जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा, क्योंकि जिनके लिए हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत पहले से पीड़ित लोग हैं। लेकिन ये 3 तस्वीरें आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर बहुत सारी ट्राइसाइकिल नजर आ रही होगी जो कूड़े के ढेर के समान पड़ी हुई है। इस पर फटी हुई गद्दी को देखिए। यहां आराम का हक सिर्फ उन लोगों को है, उन बेजुबानों का है, क्योंकि इंसानों की उम्मीद तो अफसरों ने 2 साल पहले ही फाड़ दी थी। यह जंग सिर्फ लोहे पर नहीं, उस जंग पर सरकारी सिस्टम पर है जिसे सफेद हाथी पालने का शौक है। लाखों का चूना कैसे लगता है, ये उसकी पहली झलक है। और ये वो कबाड़ उत्सव है जहां लाखों की गाड़ियां झाड़ियों में गल रही हैं। साहब कैमरे में डर रहे हैं और ये साइकिलें अपनी किस्मत पर रो रही हैं कि जिनके लिए बनी थी ये उन तक पहुंची नहीं और ग्राउंड में खड़े खड़े ये साइकिलें सड़ गई। अब तस्वीरें राजस्थान के बारां की है। बारां के अंता में विकास झाड़ियों में फंस गया है। यहां दिव्यांगों के लिए आई गाड़ियां अब अंता के अंबेडकर भवन में वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी का हिस्सा बन चुकी हैं। पेड़ों की टहनियां हैं, इनके हैंडल से लिपटी हुई हैं। मानो कुदरत कह रही हो कि अगर अफसर सुध नहीं लेंगे तो मैं ही इसको संभाल लेती हूं, मैं ही इसका इस्तेमाल कर लेती हूं। बंदरों ने सीटीओ की ऐसी सर्जरी की है कि डॉक्टर भी हैरान हैं। चोरों की तो चांदी हो गई है। जो बैटरियां दिव्यांगों को रफ्तार देने वाली थी वो अब किसी और के घर में उजाला कर रही होंगी। लेकिन प्रशासन वो तो अब भी वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। जब गाड़ियां पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएंगी तब शायद टेंडर निकलेगा और उसके बाद बांटा जाएगा, नेताजी फोटो खिंचवाएंगे और उसके बाद इसका प्रसारण और प्रचार किया जाएगा। अब दिव्यांगों के लिए ये जो ट्राइसाइकिल है बैटरी वाली, उनको रफ्तार देने के लिए, उनके जीवन में बदलाव करने के लिए सरकार ने खरीदा था। लेकिन ग्राउंड में पड़े पड़े सड़ गई क्योंकि सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है। अब क्या हो रहा है देखिए, ये जो ट्राइसाइकिल है ये बैटरी वाली, सामान्य वाली मत समझिएगा जिसे पैडल से चलाते हैं। ये बैटरी वाली साइकिल है, इसमें लाइट भी है, इसमें ब्रेक भी है, इसमें सीटी हॉर्न भी है, सब कुछ है। लेकिन उसके बावजूद ये इसे सड़ाया जा रहा है जानबूझकर, क्योंकि पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी होती तो खरीदने से लेकर डिस्ट्रीब्यूट तक का आपने कार्यक्रम तय किया होता। अब क्या हो रहा है, करोड़ों की ये ट्राइसाइकिल जिन दिव्यांगों को मिलना चाहिए था, जो इसके हकदार थे, उनको ये सब कुछ मिला ही नहीं। अब 2023 में जब ये 200 से ज्यादा ट्राइसाइकिल्स खरीदी गई तब लगा था कि 84 लाख दिव्यांगों का 84 लाख रुपयों से दिव्यांगों का ये सफर आसान हो जाएगा। लेकिन आचार संहिता क्या लगी, अफसरों ने अपना दिमाग और ईमान दोनों लॉक कर दिया। जरा पूरा मामला समझिए क्या है। दिव्यांगों के लिए यह मोटराइज ट्राइसाइकिल योजना निकाली गई। सितंबर 2023 में कांग्रेस शासन के दौरान अनुशंसा की गई। विधायक कोष से लगभग 84 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। 42 लाख रुपए की 100 ट्राइसाइकिलें मांगरोल भेजी गई, जहां 42 लाख की 100 ट्राइसाइकिलें अंता भेजी गई, 2 अलग अलग जगहों पर। कई ट्राइसाइकिलों का आंशिक वितरण भी हुआ 200 में से। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लग गई और करीब 50 ट्राइसाइकिलें अंता में रोक दी गई। अंबेडकर भवन परिसर में ये ट्राइसाइकिल्स को रखा गया कि चुनाव के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वो दौर ही नहीं आया क्योंकि नेताजी बदल गए। चुनाव और सरकार बदलने के बाद भी इसका वितरण नहीं हुआ और दिव्यांग लाभार्थी इसका अब तक, आज की तारीख तक, जब हम ये खबर दिखा रहे हैं तब तक इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, इलाके के हाकिम साहब यानी एसडीएम हवाई सिंह यादव के पास इस तमाशे पर बोलने के लिए शब्द भी नहीं है और कैमरे के सामने उनकी मौन साधना टूटती भी नहीं है और ऑफ कैमरा बड़े प्यार से समझाते हैं कि मरम्मत की जरूरत है। वाह साहब, 2 साल तक इन्हें सड़ाने के बाद अब आप इनकी डेंटिंग पेंटिंग करवाएंगे, मतलब जनता का पैसा पहले ही बर्बाद करो और फिर उसे सुधारने के लिए और बर्बाद करो और जरूरतमंद जूझता रहे, इधर उधर के धक्के खाता रहे। अब एक रील देखिए। कई बार, एक आध बार मैंने कलेक्टर साहब से भी कहा और जो क्षेत्र की जनप्रतिनिधि थे उनको बोला कि भैया साइकिलें बंटवा दो वरना ये धीरे धीरे कबाड़ में बदल जाएंगी। कम से कम सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इनको वंचित जो विकलांग है उनको ध्यान में रखते हुए उनका उनमें बांटे। जो गरीब दिव्यांग जन हैं
उनको उनका लाभ मिलना चाहिए था। आज वो 2 साल के इंतजार के बाद में कबाड़ साइकिलें लेके उसका लाभ उनको समुचित नहीं मिल पाएगा। वो समय हो गया भैया, परेशान होते होते वो सब मैंने बहुत से लोगों से भी किए दिया, लेकिन वो भी नहीं मिल रही, गाड़ी भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा भैया। क्या कहते हैं अधिकारी, क्या बात करते हैं आपसे, क्या बोलते हैं अधिकारी? कुछ भी नहीं बोलते हो, वो बोलते अपने आप रुक जाएगी, समय आएगा। सचमुच कितना शर्मनाक और सड़ता हुआ सिस्टम है जिसे दिव्यांगों तक की परवाह नहीं है। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया और हाईटेक सुविधाओं की बात करते हैं और दूसरी तरफ 84 लाख की सरकारी संपत्ति को सड़ने के लिए खुले मैदान में छोड़ देते हैं। उम्मीद है कि इस खबर के बाद साहब की मौन साधना टूटेगी और ये गाड़ियां झाड़ियों से निकालकर जो जरूरतमंद दिव्यांग हैं उनके घर तक पहुंचेगी।